नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत। और आज हम पॉलिटिक्स में बात आखिर किसके सिर चढ़ेगा ताज, या इस बार राज सिंहासन पर किसका होगा कब्जा, या यूं कहे कि आने वाले दिनों में 14 तारीख को आखिर कौन बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। तेजस्वी ने तो दावा कर दिया कि 18 तारीख को हम शपथ ग्रहण करेंगे और आप बिहार के तमाम जनता पटना के लिए तैयार रहिए आने के लिए। नीतीश कुमार मंदिर भ्रमण पर लगे हुए हैं, बीजेपी चुप्पी साधे हुआ है। तो ऐसे में चर्चाएं जोर पर हैं कि आखिर 2025 किसकी सरकार। एग्जिट पोल के तमाम दावों पर अगर आप गौर करें तो कहीं दूर तलक भी किसी एग्जिट पोल ने यह नहीं कहा है कि एनडीए की सरकार नहीं बन रही है। लेकिन एक सवाल है, पूरे चुनाव प्रक्रिया पर अगर आप गौर करेंगे तो कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो इस देश के इतिहास में दूसरे राज्य के रूप में बिहार ऐसा राज्य है जो ये कीर्तिमान स्थापित किया है। और वो कीर्तिमान ऐसा है कि आप कह सकते हैं बिहार की सरकार, मतलब 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री वही बनेंगे जिसके साथ बिहार की महिलाएं खड़ी हैं। हम वोट प्रतिशत की बात नहीं कर रहे हैं। वोट प्रतिशत में तो लगातार 2010 के बाद बिहार का ट्रेंड बदलने लगा है। महिलाएं वोटर अपने लिंग में ज्यादा वोट कर रही हैं, लेकिन इस बार पहली बार पुरुष के तुलना में महिलाएं 5 लाख अधिक वोट किया। इस देश के चुनावी राजनीति की अगर बात करें तो केरल के बाद, केरल में ये चीजें हैं, लेकिन यहाँ औसत अगर देखें कि 1000 में 921 महिलाएं हैं, इसके बावजूद भी 5 लाख ज्यादा महिलाएं पुरुष की तुलना में इस बार वोट किए। ये आंकड़ा क्या कहता है? और दूसरा आंकड़ा, जब जब महिलाएं घर से निकली हैं नीतीश मजबूत हुए हैं, और जब महिलाएं घर से जब जब नहीं निकली हैं नीतीश कमजोर हुए हैं। हम आपको आंकड़ा देते हैं, जरा गौर से देखिए। 2000 ईस्वी में, शुरुआत हम 2000 ईस्वी से करते हैं, उस समय -17.5% महिला का वोट, मतलब समझ गए ना, महिला 53.3% महिला वोट किए थे, मतलब 17% कम वोट किए थे पुरुष से। 70% महिलाएं वोट की थी। 2005 में 47% पुरुष और 44% महिला, मतलब -2.5% का था। मतलब जैसे ही कमा ना, जहां कहां 17 माइनस था पुरुष के तुलना में, जैसे ही कमा नीतीश सरकार में आ गए। 2010 में जो एनडीए की सबसे ज्यादा बहुमत अभी तक ज्यादा सीटें जीत कर आई हैं, अगर 2000 बात करें 2010 की, तो 51.1% पुरुष और 54.5% महिला। मतलब पहली बार बिहार के चुनावी इतिहास में प्लस में, प्रतिशत की हम बात करें, 3.4% महिलाओं ने वोट की। नीतीश क्लीन स्वीप। और 2015 में 53.3% पुरुष और 60.5% महिला, मतलब 3.4 से एक बार में जंप करके आ गई वो 7.2 पर। रिजल्ट क्या हुआ सामने है। प्रधानमंत्री जितनी सभाएं की बिहार में, उतनी सीट भी बीजेपी नहीं जीत पाई, मतलब बीजेपी गठबंधन चुनाव नहीं जीत पाया। और लालू और नीतीश के गठबंधन ने वो कमाल दिखाया जो जिसकी शायद कल्पना भी शाह और मोदी नहीं कर रहे थे, क्लीन स्वीप। लेकिन 2020 की बात करिए, इस बार महिला ठिठक सी गई, और उस ठिठकने की वजह से नीतीश को नुकसान हुआ। 54.5% पुरुष ने वोट किया और महिला 59.7%, मतलब +5.2, मतलब 2015 की तुलना में महिलाएं कम घर से निकली। और नीतीश कुमार क्या हुआ सबके सामने। बाकी गठबंधन को लेकर जो चीजें हुए कहने की जरूरत नहीं है। ये आंकड़ा हम इसलिए दिखा रहे हैं आपको, और इस बार देख ही रहे हैं। तो जब जब 2000 से लेकर 2025 तक के आंकड़ों पर आप गौर करेंगे, जब जब महिलाएं बाहर निकली
नीतीश मजबूत हुए और इस बार तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। और आपको हम जो आंकड़ा बताने जा रहे हैं कि 2020 के चुनाव की अगर बात करिए तो 2020 के चुनाव में हम बात के पुरुष का 54.68% और अगर वोट की बात करें तो 2,07,23,000 वोट पुरुष किए थे और महिला 59.70%। लेकिन वोट कितना हुआ? 2,02,40,000, मतलब 5 करोड़ के करीब जो है सो 5 लाख के करीब जो है वोट की संख्या कम हुई पुरुष की तुलना में महिलाओं का। लेकिन इस बार आप अगर गौर करिएगा ना तो सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया महिलाओं ने। इस बार क्या है, पुरुषों का वोटर है 3.92 करोड़, 62.8% जो है सो वोट हुआ है, मतलब लगभग 2,46,00,000 पुरुष ने वोट किया है और महिला वोटर की संख्या है 3,50,00,000, मतलब लगभग 42 लाख वोटर कम है महिला। सो गौर करिए वोट कितना की है, मतलब आप पुरुष की तुलना में अगर बात करिए तो 42 लाख बिहार में वोटर कम है पुरुष के तुलना में महिला। लेकिन वोटिंग क्या की है 71.6%, मतलब 2,51,00,000। पहली बार 5 लाख ज्यादा वोट महिलाएं की है, जो देश में एक बड़ा कीर्तिमान है। ऐसे में अब सवाल ये होने लगा है कि इतने जबरदस्त वोटिंग का मतलब क्या है? क्या तेजस्वी जिस जैंग जी के को अपना वोट आधार मानकर कह रहे कि वो 72 लाख वोट है, तो वो तो 72 लाख वोट हैं और यहाँ महिलाओं का जो वोट है वो तो 2,46,00,000 महिलाओं का 2 करोड़। समझ जाइए कितना बड़ा फर्क, 2,51,00,000, उसमें जैन जी को भी आप जोड़ दीजिए। तो ये जो महिला का टर्न आउट है वो क्या संकेत दे रहा है? और यही संकेत समझने की जरूरत है कि जब जब महिलाएं बाहर निकली, हम आंकड़ों के सहारे कर रहे हैं, नीतीश की वापसी हुई है। और इस बार नीतीश की पहले से अभी तक 2010 वाली स्थिति तो संभव नहीं है, क्योंकि उतने सीट पर भी चुनाव वो नहीं लड़ रहे हैं, 101 सीट पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में पूरी मजबूती के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में नीतीश कुमार एक बार फिर मजबूती से बाहर आ जाए, सामने आए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये डाटा हम इसलिए चर्चा कर रहे थे कि इस देश की राजनीतिक इतिहास में पहली बार इस तरीके की चीजें हुई हैं। नॉर्थ ईस्ट को तो छोड़ ही दीजिए, वहां तो महिलाओं की संख्या पुरुष की तुलना में जो है सब जगह यहाँ कम है, फिर भी 40 लाख वोटर कम है महिलाओं का। इसलिए इस देश में पहली बार ऐसा राज्य जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोट 40 लाख कम है, इसके बावजूद भी 5 लाख पुरुषों की तुलना में अधिक वोट महिलाएं कर रही हैं। मतलब क्या है? क्या ये माना जाए कि महिला सशक्तिकरण को लेकर नीतीश कुमार ने जो 2005 से जो जिस मुहिम की शुरुआत की है उसका प्रतिफल सामने आ रहा है? क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार को लेकर जो एक माहौल बनाने की कोशिश हुई शाह और मोदी के द्वारा कि इस बार विधानमंडल की बैठक में नेता को चुनेंगे, क्या इस बात को बिहार की महिलाओं ने अपने ईगो पर ले लिया? क्योंकि ये वोट सिर्फ 10,000 का ही वोट नहीं है, ये वोट कहीं न कहीं इस बात को लेकर भी है कि नीतीश नहीं तो मैं नहीं, नीतीश है तो मैं आपके साथ हूं। अगर ऐसा नहीं होता तो नवादा और आरा में महिलाएं कम नहीं निकलती, और ऐसा अगर नहीं होता तो बीजेपी के 101 प्रत्याशी जहां उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं वहां महिलाओं का औसत वोटिंग देख लीजिए, और 101 जहां जदयू के उम्मीदवार खड़े हैं वहां महिलाओं का औसत देख लीजिए। दोनों में एक बड़ा फर्क है, और यही फर्क दिखा रहा है कि सिर्फ 10,000 ही मायने नहीं रख रहा है। महिला नीतीश कुमार को लेकर खास करके मुख्यमंत्री के रूप में उसकी पहली पसंद है, और यही पसंद इस वोट को जो स्विंग किया है, इस तरीके से स्विंग किया है, उसका प्रकटीकरण के रूप में लोग देख रहे हैं।
वैसे 14 तारीख को क्या होगा देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तय है चुनाव जिसकी भी हो, जो भी जीते, जो भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन बिहार की महिलाओं ने देश की राजनीति में जिस मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, सोच लीजिए बिहार के बारे में बहुत सारी चीजें चलती भी है और चलाई भी जाती है, लेकिन महिला वोटरों ने जो एक कीर्तमान ही नहीं, राजनीति की जो एक नई विसात बिछाई है, आने वाले समय में बिहार की पूरी राजनीतिक मिशनरी बदलते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात